गुजरात में नरेंद्र मोदी सरकार को लगा तगड़ा झटका। उच्चतम न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर मेहता की लोकायुक्त की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को ठुकराया। अदालत ने कहा, राज्यपाल कमला बेनीवाल ने गुजरात उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद ही की थी ये नियुक्ति। गुजरात लोकायुक्त की नियुक्ति को उच्चतम न्यायालय द्वारा जायज ठहराने के बाद गुजरात के लोकायुक्त न्यायमूर्ति आर मेहता ने कहा कि मोदी सरकार की कार्यशैली उनके कामकाज को किसी तरह प्रभावित नहीं करेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने लोकायुक्त नियुक्ति संबंधी उच्चतम न्यायालय के फैसले का किया स्वागत। कांग्रेस महासचिव बी के हरिप्रसाद ने फैसले को बताया गुजरात में लोकतंत्र की जीत। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने कहा, फैसले से बढ़ेगा न्यायालय में आम आदमी का विश्वास। दिल्ली पुलिस सामूहिक बलात्कार मामले में साकेत की एक फास्ट ट्रैक अदालत में कल होने वाली सुनवाई से पहले हजारों पन्नों के आरोपों को दिखाएगी उच्च न्यायालय को। मृतका का दोस्त और पोस्टमार्टम करने वाले सिंगापुर के डॉक्टर होंगे मुख्य गवाह। बस की सीसीटीवी फुटेज भी होगी प्रमाण। संशोधित बलात्कार रोधी कानून का नाम बदलकर सामूहिक बलात्कार की पीड़िता के नाम पर करने की मांग ने जोर पकड़ा। केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के बाद पीड़िता के परिजनों ने भी इस पर आपत्ति न करते हुए इसे लड़की के लिए एक सम्मान बताया। उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुष्कर्म से जुड़े सभी मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई से संबंधित याचिका को किया मंजूर। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने साकेत में आज एक फास्ट ट्रैक अदालत का किया उद्घाटन। यह अदालत दिल्ली सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले की दिन प्रतिदिन के आधार पर करेगी सुनवाई। सरकार ने ज्यादा शुल्क लगाकर सोने के आयात पर कमी कर इसकी खरीद को और महंगा करने के दिए संकेत। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कर चोरी के खिलाफ कड़े कदम उठाने की भी इच्छा जताई। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली महिला आयोग के नेतृत्व में आज हजारों महिलाओं ने दिल्ली के बाल भवन से राजघाट तक निकाला मार्च। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी हुई मार्च में शामिल। पुणे की अदालत ने 2012 के सिलसिलेवार बम धमाकों के 7 आरोपियों की पुलिस हिरासत इस महीने की 8 तारीख तक बढ़ाई। कल दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते ने 7 में से 4 आरोपियों को अदालत में किया था पेश। बसपा अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार की कैश सब्सिडी योजना की आलोचना करते हुए कहा कि इस योजना में नहीं है कुछ भी नया। आरबीआई के पूर्व गवर्नर वाई रेड्डी होंगे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। सरकार ने 5 सदस्यीय पैनल से केंद्र और राज्यों के बीच अगले 5 सालों में राजस्व के बंटवारे का फॉर्मूला तय करने के लिए 31 अक्टूबर 2014 तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा। अमेरिका में टैक्स का बोझ न बढ़ाने वाला विधेयक पारित। प्रतिनिधि सभा में विधेयक 167 के मुकाबले 257 मतों से पास। सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाकों में सेना और विद्रोहियों के बीच एक बार फिर झड़प। हिंसा के बाद एलेप्पो एयरपोर्ट को किया गया बंद। अबिजान में नववर्ष के आयोजन के दौरान मची भगदड़ में कम से कम 65 लोगों के मारे जाने के बाद आइवरी कोस्ट ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। भगदड़ के कारणों की जांच जारी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के निकट सशस्त्र हमलावरों ने बच्चों की एक संस्था से जुड़ी 6 महिलाओं और एक पुरुष चिकित्सक की गोली मारकर कर दी हत्या। एक दिवसीय मैचों को अलविदा करने के बाद सचिन तेंदुलकर पहली बार हुए मीडिया से रूबरू। कोलकाता में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे एक दिवसीय मैच में जताई भारतीय टीम की जीत की उम्मीद। कहा, टीम को जनता के समर्थन की जरूरत। चेन्नई ओपन टेनिस के युगल मुकाबले में थाई बंधुओं ने लेंडर पेस और फ्रांस के एडवर्ड रोजर वासेलिन को हराया। थाई बंधु प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। उत्तर और पश्चिम भारत में भीषण शीतलहर जारी। इन राज्यों में न्यूनतम तापमान में आई गिरावट। दिल्ली में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे। धुंध के कारण रेल और विमान सेवाएं भी हुई प्रभावित।